नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खलंगा में चंद्राणी मंदिर में। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर सर लोग हमारे साथ हैं क्योंकि मैं आजकल के युवा बच्चे हैं जो इस बारे में नहीं जानते। सर, आपसे जानना चाहूँगी इस यहाँ चंद्राणी मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे। चंद्राणी मंदिर जो आप अभी हैं उसका स्थापना उस समय पर हुआ था जब यहाँ पर वीर बलभद्र अंग्रेज़ों के साथ में मुकाबला कर रहे थे 1874 के दौरान। अक्टूबर और नवंबर के दौरान पर यहाँ पर युद्ध हुआ था, लेकिन उनके सेना जो थे बहुत पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। वैसे तो कहते हैं 1803 से ही यहाँ पर वो उपस्थित थे और उन्होंने जब युद्ध किया था तो वो युद्ध से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। रेगुलरली यहाँ पर ही उनका एक आस्था था और उसी के कारण से आज भी हम लोग उसको मान्यता को देखते हुए इस चंद्राणी मंदिर को भव्यता के साथ में हर वर्ष सैटरडे के दिन में मेला जो काम करते हैं, मतलब मेला का आयोजन करते हैं, उससे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, भंडारा का आयोजन करते हैं, उसको लगातार करते हैं। और इसको करने के लिए बलभद्र खलंगा विकास समिति उसका पूरा दायित्व संभालता है और हर वर्ष इस प्रकार से सब गाँव वाले और जितने भी फौजी हैं, फौजी परिप्रेक्ष्य के हैं, वो सब लोग आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भंडारा प्रसाद के रूप में ग्रहण करके चलते हैं। और ये हमेशा चल रहा है और उसके अगले दिन यानी कल यहाँ पर नीचे सागर ताल में खलंगा मेला होगा, जो कि इस बार जो है हमारा ये जो समिति का गठन हुआ है उसका 49 ईयर्स हो चुका है। सो अगले साल जो हम मेला करेंगे वो 50th मतलब गोल्डन जुबली जी जी, तो वो है कल। तो ये एक ऐतिहासिक चीज़ है जिसमें कि अंग्रेज़ों के साथ में जो लोहा लिया था तो कहते तो है कि भाई महिला भी थी, बच्चे भी थे, उसके साथ एक गढ़वाली भी थे, कुमाऊनी भी थे। ये सबको मिल कर के हम लोगों ने जो किया है, युद्ध का काम किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय चीज़ था और ऐतिहासिक था, जो कि अभी जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन लेटर में इसको रिकॉर्ड में जाना चाहिए। तो इस किस्म का ये युद्ध किया गया था। देखते समय जो अंग्रेज़ी सेना थी उनके पास में आधुनिक हथियार थे, तोप गोला थे, सब कुछ थे, लेकिन यहाँ पर उसकी बिल्कुल ही अता पता नहीं था। भरुआ बंदूक, तीर भाला के साथ, बर्छी के साथ में और साथ में उनका युद्ध कौशल से परिपूर्ण वाला चीज़ खुखरी, इसके साथ में युद्ध किया था। और उन्होंने जितने बार यहाँ पर अटैक किया अंग्रेज़ों ने, प्रत्येक बार वो विफल हुए थे। और इसी में ही जनरल जेलेसी जो कि उनका डिप कमांडर था, उनको अपना जान से हाथ धोना पड़ा था। उनके साथ उनके एडीसी सिग्नल जो ऑफिसर थे उन्होंने भी जान खपाया था, उनकी भारी क्षति हुई थी। और ये माना जा रहा है कि अंग्रेज द्वारा इस युद्ध स्थल पर विजयी के रूप पर युद्ध में उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब रसद कमी हो गई और साथ में पानी का स्रोत बंद कर दिया गया तो मजबूरन उन्होंने जितने भी सक्षम थे 77 के करीब बलभद्र जो कि यहाँ के सेना नायक थे, उन्होंने उसको लेकर के यहाँ से लाइन करके अमर सिंह के साथ मिलने के लिए मलोन की तरफ प्रस्थान की। और सब्सिक्वेंटली वो जो है अफगान युद्ध में जो आर्टिलरी का हुआ था उसमें उन्होंने वीर गति पाई। तो इस प्रकार से उनका जो युद्ध क्षमता, बहादुरी, साहस और उनका कर्तव्य प्रयाणता था, उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 24 अप्रैल 1815 में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का गठन किया था, जिसमें यहाँ के जितने भी लोकल्स थे उनको भी शामिल करते हुए गोरखास के साथ भर्ती करवाया। और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली इसी का ऑफशूट जो चलता है कि 1887 में 5 मई 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट का स्थापना भी सेकेंड थर्ड जीआर के न्यूक्लियस ने लैंसडाउन में किया था। तो इस प्रकार से हम तो कहते हैं बड़े शान के साथ में आज के दिन में भारतीय सेना में जो गोरखा हेड लगा करके परेड करते हैं उनको यहाँ जा करके नमन करना चाहिए और यहाँ पर सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये ही उनका शुरुआत करने वाला बेस है। जी, बेस है, असली चीज़ ये है थोड़ा इतिहास। थैंक यू सर, आपने इस बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और आने के बाद यहाँ का इतिहास जानें और ये देखें कि हमारे अमर शहीदों लोगों ने कितनी कुर्बानी दी और किस तरह से हम लोगों को ये आज़ादी प्राप्त हुई है।
सर आपसे ही जानना चाहेंगे, आप इस समिति से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं जब से रिटायरमेंट में आया हूँ, मैं 2001 में रिटायरमेंट में आया था, तब से जुड़ा हुआ हूँ। सर अच्छा जी। पहले मैं सदस्य था, अभी इन लोगों ने मुझे पेट्रन बना दिया है, संरक्षक बना दिया है और हम इसी प्रकार अपने यहाँ भाइयों की सेवा भी रत हैं। और आपने ये अच्छी बात कही कि इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। अब मैं इसमें थोड़ा ये ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप नज़र घुमाएं तो 90% हम लोग एक सर्विस में जी ज़्यादातर जी। ज़्यादातर। अब हमारी शुरुआत ही यहाँ से हुई, जैसे कर्नल थापा ने बताया है कि हमारी शुरुआत ही यहाँ से हुई है, एक। और दूसरा, उनको क्यों यहाँ पे इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि जो जलेब सिंह एक कॉलम लेके यहाँ पे आए थे, वो 3 कॉलम था, तो एक कॉलम यहाँ पे जो लेके आए थे उसमें जैसे इन्होंने बताया कि बहुत ही वो बटालियन सदी बटालियन थी और उसमें सब आर्टिलरी था, हॉर्स कैवलरी था और पूरे बंदूक वगैरह थे। और हम लोगों ने खुपरी भाला और हम लोग तो वेंत्रो भी बोलते हैं, उससे हमने उनका मुकाबला किया। तो अब ये जो लड़ाई है हम लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए किया है और इतने ट्रेंड बटालियन को, एक ट्रेंड फौज को हम लोगों ने मार गिराया है। तो ये प्रेरणा उन लोगों को यहाँ से लेनी चाहिए कि इसी भूमि से, इसी स्थल से, इसी स्थान से ये लोग बटालियन को, एक ट्रेंड फौज को हम लोगों ने मार गिराया है। तो ये प्रेरणा उन लोगों को यहाँ से लेनी चाहिए कि इसी भूमि से, इसी स्थल से, इसी स्थान से ये लोग इतना लड़े हैं। तो अगर हमारे पूर्वज ऐसे लड़ सकते हैं और नाम कमा सकते हैं